हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर। इससे पहले मैं ऑलरेडी बौद्ध धर्म को अच्छे से कवर कर चुका हूं डिटेल में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से देख लेना। और हम लोग यहाँ पे जिक्र करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक के बारे में बात करें तो त्रिपिटक सबको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये तो आप आंसर इजली कर लोगे कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से था। त्रिपिटक में पहला पिटक कौन था? तो पहला था विनय पिटक, याद रखिएगा। दूसरा था हमारा सुत पिटक और तीसरा था हमारा अभिधम्म पिटक। और इसी के मिलने से त्रिपिटक का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विनय पिटक के लेखक कौन थे। तो विनय पिटक के लेखक थे उपाली, अच्छे से याद रखिएगा। विनय पिटक के लेखक है कौन? तो विनय पिटक के लेखक है उपाली, जबकि सुत पिटक के लेखक है आनंद और अभिधम्म पिटक के लेखक है मोगलीपुत्तिस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ये भी पूछा गया है कि सुत पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई थी। तो ये दोनों की रचना होगी प्रथम बौद्ध संगति के समय और इसकी रचना होगी तीसरी बौद्ध संगति के समय, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में होता है और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आनंद के बारे में तो आप जानते होंगे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था और पहली महिला महात्मा बुद्ध की मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, है ना। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगर पापापुरी की बात की जाए तो पापापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है ना। मल्ल के शासक सुसुतपाल के शासनकाल में महावीर स्वामी की मृत्यु पापापुरी में होती है। नेक्स्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, है ना। उस समय शासक कौन थे। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी उस समय शासक थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु मगध साम्राज्य के दूसरे शासक हैं, बिंबिसार के पुत्र हैं। अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठेंगे 492 बीसी में और रहेंगे 460 बीसी तक। कहा जाता है अजातशत्रु के गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद यानी 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इसी समय अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में करवाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबका मीर। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इतिहास में 4 विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस रहे हैं। अगर पहली की बात की जाए तो पहला है तक्षशिला। चूँकि तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है तो तक्षशिला के बारे में जिक्र नहीं होता है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई थी, है ना। दूसरा बात करें तो दूसरा होता है नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करवाएंगे, है ना। गुप्त वंश के समय में कुमारगुप्त करवाएंगे, 5वीं शताब्दी में होगा। एग्जैक्ट अगर देखा जाए गुप्त वंश का कुमारगुप्त का कार्यकाल तो 415 से लेकर 455 AD तक था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरा विश्वविद्यालय जो हमारा था उदंतपुरी। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करेंगे? तो गोपाल करेंगे। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी तो 8वीं शताब्दी में की गई थी। 8वीं शताब्दी में भी कब? तो 770 से लेके 750 से लेके 770 के बीच में, है ना। और अगर चौथा बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना करेंगे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में है कहाँ? तो वर्तमान में ये भागलपुर में स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रज भाषा की पढ़ाई होती है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो चारों बौद्ध संगति जो हुआ है
और जैन धर्म के बारे में जब बात करेंगे तो जैन धर्म में भी 2 जैन संगति हुआ था। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति होते हैं। चारों बौद्ध संगति के बारे में 1 मिनट हम बात कर लेते हैं ना। यहाँ पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगति के समय संरक्षक कौन था, यानी राजा कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में देखें तो इस समय राजा थे अजातशत्रु, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति के समय राजा थे कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश के हैं। और तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति के शासक थे अशोक। और चौथी के समय होंगे कनिष्क। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं अच्छे से, है ना। अगर पहली बौद्ध संगति कब हुआ है 483 में, दूसरी बौद्ध संगति 383 में, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुआ था, कहा जाता है 257 के आसपास हुआ है। और कनिष्क के शासन में ये हुआ है तो 78 AD के आसपास में हुआ है ना। कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है। तो पहला हुआ था राजगिरी में, सब जानते हैं। दूसरा होगा वैशाली में, अच्छे से याद रखिएगा, वैशाली दूसरा। तीसरा होगा पाटलिपुत्र में। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे आपको। और चौथा हुआ था हमारा कहाँ, कुंडग्राम में, है ना। कुंडग्राम कहाँ है तो कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उस बौद्ध संगति के बारे में बताइए जो बिहार से बाहर हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति। पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, सबका मीर। दूसरे के कौन थे तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप होंगे, दूसरे के सबका मीर होंगे, और तीसरे के मोगलीपुत्र तीस होंगे, और चौथे के होंगे वसुमित्र। जबकि अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो एक ही ऐसा बौद्ध संगति हुआ है चौथी जिसके उपाध्यक्ष हुए हैं अश्वघोष। और अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो अगर पिटक के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और जैन धर्म अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। त्रिपिटक कौन थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है। तो नेपाल की जो नेपाल है वर्तमान नेपाल, उसको बनाया था अशोक, और अशोक ने ही इस जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और ये क्वेश्चन एसएससी के 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है। तो सांची में बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप एक घंटाकार का गुंबद होता है ना। राजगीर में भी एक स्तूप है जो शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उसी के अवशेष पे स्तूप बना दिया गया। स्तूप स्तंभ के बारे में सुने होंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा धर्म के दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में। तो अंतिम व्यक्ति थे सुबुद्ध थे, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो अभी हम बात किए थे मठ और स्तूप दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ में जहाँ पूजा होती थी वहीं स्तूप में क्या करते थे, स्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेष के ऊपर जो बनाया गया उसे स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ में कितने ब्राह्मणों को दिया था। तो 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया है। ठीक है, अगर बात करें और तो महात्मा बुद्ध ये जो प्रथम उपदेश हमारा है, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये घटना क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया जाने वाला प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी। उस महिला का नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कौन थे, महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में ही महात्मा बुद्ध की माँ माया देवी की मृत्यु हो जाती है और महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करते हैं। आनंद के कहने पे महाप्रजापति गौतमी को महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में प्रवेश देते हैं और उसी समय महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि अगर मैं बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया तो बौद्ध धर्म मात्र अगले 500 सालों तक चलेगा, और अगर स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया
तो बौद्ध धर्म अगले 1000 वर्ष तक चलेगा, और ऐसा होता भी है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है 78 AD में, कनिष्क के शासनकाल में, और इसी समय क्या होता है, बौद्ध धर्म बढ़ जाता है 2 शाखा में, एक हो जाते हैं महायान और एक हो जाते हैं हीनयान। ये बात आपको पता होगा। और महायान के सब तहत ही मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जातक किस ग्रंथ से संबंधित है, तो जातक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, आ गया। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, और इस समय इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना चाहिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध भी बौद्ध धर्म महात्मा गांधी भी बौद्ध धर्म का पालन करते थे। अंबेडकर साहब भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। बौद्ध धर्म को गृह त्याग की घटना घोड़ा का प्रतीक है। अच्छा, आप लोग में से कोई हमें ये बताना कि घोड़े का नाम क्या था और महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। भिक्षुणी संघ यानी सिर्फ महिलाओं का संघ, तो ये किया गया था वैशाली। अगर वैशाली की बात की जाए तो वैशाली वर्तमान बिहार में है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। बिहार में 3 महाजनपद था, एक वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, एक मगध जिसकी राजधानी राजगिरी, और एक अंग जिसकी राजधानी चंपा। वैशाली में एक शासक थे जिनका नाम था चेटक, है ना, और चेटक की एक पुत्री थी जिनका नाम था चलना, और यही चलना से विवाह होगा किनका, तो यही चलना से विवाह होगा बिंबिसार का, और इनसे 2 पुत्र होगा हल और बेहल। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिए थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और आरआरबी में भी पूछा गया है। ये थे नागार्जुन साहब। नेक्स्ट, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है, तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा का आयोजन की गई थी, कहाँ की गई थी, तो ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से जिक्र कर लिया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में किया जाएगा, कश्मीर में। यहाँ किया जाएगा तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन, और अगर राजगिरी के बारे में बात करें तो यहाँ किया जाएगा प्रथम बौद्ध संगति, और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया जाएगा ये हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की जाती है, आ गया, कहाँ, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, दोनों आंसर हमें कमेंट में चाहिए। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था, तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई है और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, यानी चारों बौद्ध संगति एक एक करके मिल ही गया ना। राजगीर में हुआ था, इस समय शासक अजातशत्रु राजा थे, अध्यक्षता किए थे सबका मीर साहब। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ये बातें हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं सारी बातें, आगे चलते हैं। कथन 1 और कथन 2, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में तो हुआ है, तो क्या मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा पीछे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुशीनगर नहीं, मल्ल की राजधानी, कुशीनगर की राजधानी मल्ल थोड़ी थी, मल्ल राजधानी है किसका, पावापुरी का ना, पावा का राजधानी मल्ल था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए नहीं होगा। ठीक है, सुधार लेना, थोड़ा होता है मिस्टेक, थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी हम बात कर रहे थे प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता बुद्ध की मृत्यु के बाद तो कौन होंगे, महाकश्यप होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख कौन होना चाहते थे,
तो ये संघ के प्रमुख होना चाहते थे हमारे कौन? देवदत्त। देवदत्त चाहते थे क्या करें हम? महात्मा बुद्ध की जीवित में ही चाहते थे कि महात्मा बुद्ध के रहते हुए हम क्या करें? संघ के अध्यक्ष बन जाएं। जबकि आपको पता है ना कि महात्मा बुद्ध के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं बने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या गुरु बन सके। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? इसका आंसर हमें आप कमेंट में देना। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम बात करेंगे जैन धर्म के ऊपर अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।